प्रिय मित्र, प्रेमी प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप संसार के महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का अध्ययन हमारे साथ कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने बाइबल के विषय में प्रेरितों को बताकर उनकी समझ को खोल दिया, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि बाइबल के उन 66 पुस्तकों का अध्ययन करने से पहले आप कुछ सच्चाइयों को जानें, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो सके। इस समय मैं कुछ सच्चाइयों को बताना चाहता हूँ, जिसे प्रभु यीशु ने प्रेरितों के सामने रखा। लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत ही रोचक शब्द मिलता है। कृपया ध्यान रहे कि हम लोग बाइबल के परिदृश्य के ऊपर विचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ चुके थे और दो मनुष्य जब इम्माउस नाम के गांव में जा रहे थे तो प्रभु यीशु भी उनके साथ हो लिए थे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे उसे पहचान न सके। प्रभु यीशु ये जानते थे कि वे बहुत दुखी और उदास हैं, क्योंकि जिन पर वे भरोसा रखते थे, जिन पर उनकी आशाएं थीं कि वो उनका मसीहा होगा, उसे तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। प्रभु यीशु ने उन्हें झिड़का, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र के वचनों को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। उसने कहा, तुम निर्बुद्धियों के समान हो और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मनमति के लोग हो। क्या ये अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के ऊपर लिखे विषयों पर और पवित्र शास्त्र में अपने ऊपर लिखे विषयों पर उन्हें बताया। प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे विषय में लिखी उन सभी बातों को याद नहीं करते, जो मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा और भजन संहिता में मिलता है? तब उसने उनके बुद्धि को खोला कि वे पवित्र शास्त्र की बातें समझ सकें। प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में जो सच्चाई प्रेरितों को बताई, वो ये था कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो मेरे विषय में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 39 और 40 पद में उसने धार्मिक अगुओं को यही बात कही। प्रभु के इन कथनों को सुनकर धर्म के अगुवे प्रभु से वाद विवाद करते थे कि वह कौन है, और प्रभु उनसे कहते थे कि तुम्हें प्रमाणों की कमी नहीं है। यदि तुम सचमुच में मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं ही मसीहा हूँ, तो आपके पास अनेक प्रमाण हैं। और उसने कई एक प्रमाणों को उनके सामने प्रस्तुत किया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शब्द जो प्रभु के पक्ष में था, और दूसरा प्रभु यीशु के बपतिस्मे के समय का पिता परमेश्वर का शब्द। फिर वहां पर एक और अद्भुत कार्य होते हुए भी देखा जाता है। सो अनेकों प्रमाण थे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मसीहा थे। प्रभु ने उन धर्म के अगुओं से कहा, तुम लोग तो बाइबल के ज्ञाता हो और पवित्र शास्त्र में ये ढूंढते हो कि तुम ही अनंत जीवन देने वाले हो, परंतु ये जान लो कि पवित्र शास्त्र में संपूर्ण वचन मेरी ओर से इंगित करके लिखा गया है। मित्र, यहाँ पर यह कथन हमें बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, और यही सच्चाई को प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में चेलों को बताया। पवित्र शास्त्र में 4 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसे मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। उसमें से पहला है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि वे संसार के उद्धारकर्ता और पापों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, और पवित्र शास्त्र का प्रथम उद्देश्य यही है। पुराने नियम में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता या छुड़ाने वाला न कहकर वह आने वाला है कहा गया है, और नए नियम में यह कहा गया है कि वह आ गया है। वास्तव में पवित्र शास्त्र उसके आने के ऐतिहासिक संदर्भ को हमारे लिए प्रस्तुत करता है। दूसरा उद्देश्य जो पवित्र शास्त्र प्रस्तुत करता है वो है छुटकारा दिलाने वाले का इतिहास। मित्र, यहाँ पर और भी रोचक बात है जब हम पवित्र शास्त्र के गहराइयों को देखते हैं। ध्यान दें कि इन विभिन्न विषयों के लिए पवित्र शास्त्र में कितना स्थान है। मैं सोचता हूँ कि इससे हमें पवित्र शास्त्र को समझने में और भी आसानी होगी कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा उद्देश्य नहीं है। उदाहरण के लिए नए नियम में प्रभु यीशु के 4 सुसमाचारों को लें।
मती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। यदि आप इन चारों पुस्तकों में कुछ अध्ययन जोड़ना चाहते हैं तो आपको 89 संख्या में आना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों सुसमाचारों में 89 अध्याय पाए जाते हैं, जिसमें से 4 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके प्रथम 30 वर्ष के जीवन के विषय में बताते हैं। लगभग 85 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के अंतिम 3 वर्ष के जीवन को बताया गया है और 27 अध्याय प्रभु यीशु के जीवन के आखिरी सप्ताह के विषय बताते हैं। इन चारों सुसमाचारों के लेखक प्रभु यीशु मसीह के जीवन को एक विशेष और महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं, जैसे उनका जन्म, उनका प्रथम 30 वर्ष का जीवन और उनके 3 वर्ष की सेवकाई, और विशेष करके उनके जीवन के अंतिम सप्ताह तथा हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्रभु की मृत्यु और मृतकों में से जी उठना। यदि हम संपूर्ण सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो उनके जन्म और 30 वर्ष के जीवन से अधिक उनके जीवन का अंतिम सप्ताह अधिक महत्वपूर्ण दिखता है। हम लोग बड़े दिन को अधिक महत्व देते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र ईस्टर को अधिक महत्व देता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्यायों को देखें तो प्रायः आधे अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनके 30 वर्ष का जीवन और उनके 3 वर्ष की सेवकाई के विषय बताते हैं, परंतु बाकी अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम समयों के विषय में बताते हैं। यूहन्ना ने अपने इस सुसमाचार को 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे आधा अध्याय उसके जीवन के 30 वर्ष के और 3 वर्ष की सेवकाई के विषय बताते हैं। दूसरा आधा भाग केवल 1 सप्ताह के विषय बताता है। इस सप्ताह को हम पवित्र सप्ताह कहते हैं। सो मित्र, यहाँ पर कौन सी बात महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु का जन्म या उनके जीवन या फिर उनका दुख सहने का अंतिम सप्ताह, उनकी मृत्यु, कौन सी बात महत्वपूर्ण है? अब्राहम लिंकन कहते हैं कि प्रभु का जन्म और उनकी सेवकाई इतना महत्व नहीं रखते। 2 सुसमाचारों में तो प्रभु के जन्म और उनके 30 वर्ष के जीवन के विषय कुछ भी नहीं बताया गया है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु क्यों संसार में आए। वो इसलिए आए कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें, और वे अंतिम सप्ताह के लिए आए। मेरे मित्र, यदि आप पवित्र शास्त्र के विभिन्न विषयों को लेकर अलग अलग रूप से विभाजन करें तो आप पाएंगे कि बाइबल में कुल 1189 अध्याय पाए जाते हैं। उनमें से 11 अध्याय विश्व के ऐतिहासिक बातों का वर्णन करते हैं, जैसे पृथ्वी, मनुष्य, भाषा, शैतान और अन्य सभ्य लोग तथा सृष्टि के दार्शनिक लोगों के विषय विस्तृत रूप से बाइबल के इन प्रथम 11 अध्याय में पाए जाते हैं। जब आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे तो आपको इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, और इस 12वें अध्याय से लेकर बाइबल के अंत तक 1178 अध्याय पाए जाते हैं, जिसमें अब्राहम और उनके संतानों के विषय में लिखा गया है। सचमुच में बाइबल 2000 वर्ष के इब्रानी इतिहास के विषय बताती है। पवित्र शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि वो हमें सृष्टि के विषय बताए कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्यों का उद्धार और लोगों को पापों से छुटकारा दिलाना है, और हमें बताता है कि उद्धार संसार में कैसे और किसके द्वारा आया। इसलिए सबसे पहले यह इब्राहिम के पास जाता है और इब्राहिम से मसीह यीशु के पास आता है। और मित्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सारांश यही है जो 2000 वर्ष के इतिहास के विषय बताता है। और सृष्टि के विषय जो तीसरा उदाहरण है उसका इस प्रकार से अवलोकन किया गया है कि यदि हम पुराने और नए नियम के आकार की तुलना करें तो नए नियम में 260 अध्याय और पुराने नियम में 929 अध्याय पाए जाते हैं, जबकि परमेश्वर इस विषय में बहुत ही गंभीर हैं। क्या आप अपने मन में ऐसा न सोचते होंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कुछ अधिक अध्याय दिए और नए नियम में कुछ कम दिए हैं? तो भी आज बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि मुझे अब पुराने नियम में कोई रुचि नहीं है,
क्योंकि वह पुरानी बाइबिल है। मुझे केवल नए नियम की आवश्यकता है। और जब हम अपने सर्वेक्षण में पुराने व नए नियम का अध्ययन करेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे, कृपया हमें बताएं कि नए नियम का सर्वेक्षण कब से प्रारंभ होगा। हम इसमें भाग लेना चाहते हैं। परंतु श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम के 929 अध्याय परमेश्वर के पवित्र शब्द हैं और इन वचनों से परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि पुराना नियम आपके लिए बंद की हुई पुस्तक नहीं है, परंतु यही वो बातें हैं जिनसे प्रभु यीशु ने प्रेरितों के समझ को खोला था। पौलुस प्रेरित के अनुसार पवित्र शास्त्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र अपनी प्रेरणा से दिया है ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाएं, जो परमेश्वर उनसे कराना चाहता है। मेरे मित्र, यहाँ पर हम सचमुच अपने विवेक और समझ से कह सकते हैं कि पवित्र शास्त्र अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए लिखा गया है और प्रत्येक स्त्री पुरुष जो सचमुच में परमेश्वर के लोग बनना चाहते हैं उनके लिए लिखा गया है। परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं कि मनुष्य उसकी महिमा करे और पवित्र शास्त्र को जाने, क्योंकि ये सभी पुस्तकें सच्चाई से भरी हुई हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम बाइबल के आखिरी उद्देश्य को देखते हैं जिसमें अविश्वासियों को संबोधित किया गया है। यूहन्ना ने जब सुसमाचार लिखा उसने कहा, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि आप उस पर विश्वास करें कि यीशु ही मसीह और परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाएं। यूहन्ना चाहते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन हो और वो ये भी चाहते हैं कि हम यह जानें कि यीशु कौन है और हमारा विश्वास कैसा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उसके ऊपर विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। पवित्र शास्त्र की इन पुस्तकों को किसने लिखा और कब लिखा और किन भाषाओं में लिखा? क्या उनके हाथ के लिखे हुए प्रारंभिक विषय आज हमारे पास हैं? किसने इन पुस्तकों को हमारे लिए रचा है? हमारी भाषाओं में किसने इन पुस्तकों का अनुवाद किया? किसने इन पुस्तकों का चयन किया और पवित्र शास्त्र बाइबल में संग्रहित किया? इन पुस्तकों का चयन करने के लिए किसने मनुष्य को अधिकार दिया और कब इनका चयन हुआ? आज जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है उसे किसने संग्रहित करके एक पवित्र शास्त्र का रूप दिया? और मित्र, इस तरह से अनेक प्रश्न हैं जिसे लोग आपको पवित्र शास्त्र के विषय पूछेंगे। और यदि आप लोगों से कहेंगे कि आपने पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण किया है और उसके विद्यार्थी रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि लोग आपसे इन प्रश्नों का उत्तर पाने की आशा रखेंगे। सो इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले सर्वप्रथम मैं आपको पवित्र शास्त्र के लेखक के विषय कुछ बताना चाहता हूं। किसने इसे लिखा? और मैं आपको बता चुका हूं मित्र कि परमेश्वर ने इसे लिखा है। ईश्वरीय लेखक के विषय जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं, परंतु परमेश्वर की प्रेरणा शब्द से हम उसका उत्तर पा चुके हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से मनुष्यों के जीवन में कार्य किया जिससे वे इन पुस्तकों को लिख सके। इसलिए सचमुच में परमेश्वर ने ही इन पुस्तकों को लिखा है। जब हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने इन पुस्तकों को लिखा, तो हमारे पास दो बातें हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और पहली बात है प्रगटीकरण। और ये प्रगटीकरण वो है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण रूप से अपनी सच्चाई को पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्यों के सामने प्रकट किया है। और इस तरह से विभिन्न तरीकों से उसने अपनी सच्चाई को हमारे सामने प्रकट किया है। प्रेरणा शब्द हमें यह स्पष्ट करता है कि आज के धर्म विद्वान इसे विशेष प्रगटीकरण कहते हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का विशेष प्रगटीकरण है। इसका आरंभ भी है और अंत भी है। 1600 वर्षों तक परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रकट होता रहा जिससे वे लोग इन पुस्तकों को लिख सके। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के 90 वर्ष के बाद यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा और कहा
कि यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन की पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यह एक अद्भुत कार्य है, इसलिए इसे विशेष प्रकटीकरण कहते हैं। कभी कभी मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करता है या प्रकट होता है? और यह सच है मित्र, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तब फिर मन में यह प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा प्रकटीकरण अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं दोनों प्रकटीकरण पर विश्वास करता हूँ और मैं यह विश्वास करता हूँ कि व्यक्तिगत प्रकटीकरण के ऊपर विशेष प्रकटीकरण का अधिकार नियमित बना रहता है। यदि मैं एक पास्टर हूँ और कोई आकर मुझे यह कहे कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ, तब मैं उससे एक प्रश्न पूछता कि क्या वह विश्वास योग्य नहीं है? और वो कहता, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं उसे यूं ही छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता और मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। और श्रोता, यदि वो मुझसे ऐसा कहता कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है कि उसे छोड़ूं, तब मैं अपने अधिकार में बहुत ही कठोर होकर उत्तर देता कि परमेश्वर तुमसे ऐसी बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि इस विशेष प्रकटीकरण में परमेश्वर आपको ये अनुमति नहीं देता कि आप उसे छोड़ दो। धार्मिक अगुवे कहते हैं कि विवाह का संबंध तोड़ने के लिए नहीं है, अर्थात इसका मतलब कि आप इससे अलग नहीं हो सकते। और यही बात विशेष प्रकटीकरण कहता है। व्यक्तिगत प्रकटीकरण कभी भी विशेष प्रकटीकरण का विरोध नहीं कर सकता। मित्र, मैं व्यक्तिगत प्रकटीकरण पर विश्वास करता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर कुछ विशेष चेतावनी है जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, तो इस विषय पर हमें बहुत सावधान और सचेत रहना चाहिए। अनेक समय हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पर सचमुच में परमेश्वर ऐसे नहीं कहते। कभी हम अपने स्वयं के अनुभव व इच्छा को परमेश्वर की इच्छा समझते हैं और अंत में हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मुझे याद है, जब हम एक कलीसिया का भवन निर्माण कर रहे थे, तो उसे निर्माण करने के लिए हमारे पास एक अच्छी योजना थी। पर जब भवन तैयार हो गया और उसमें रंग लगाकर पोताई करने की बात हुई, तब लोग उसमें सहमत नहीं हुए। सबके पास अपना अलग अलग विचार था और उनके सुझाव अलग अलग थे। वो कहते थे ऐसा ऐसा रंग लगाया जाएगा तो अच्छा होगा। और जब हम इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे, तो एक महिला एक संध्या की आत्मिक सभा में आई। उसके हाथ में एक बड़ी दरी थी। उसने साधारण रूप से यह नहीं कहा कि यह रंग मंदिर के लिए बहुत अच्छा होगा, पर उसने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि यह रंग मंदिर के लिए बहुत अच्छा होगा। परंतु मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। और जब लोग ऐसी बात करते हैं तो मैं उस पर तुरंत विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि वह अपने ही मन से ऐसा कह रही थी। मित्र, इस विषय पर हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रगटीकरण और प्रेरणा शब्द के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, तो विशेष बात यह है कि आज संसार इस प्रकार के शब्दों पर जोर दे रहा है, जैसे कि बुद्धिवाद, तर्कसंगत या मानववाद। जब आप मसीही बनते हैं, तब आप विवेकहीन, तर्क वितर्क करने वाले नासमझ नहीं बनते। और यही बात मैं विश्वासियों के बीच में भिन्नता देखता हूँ, जो सचमुच में पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। परंतु जो लोग अपनी मति और अपने विचार के द्वारा तर्क वितर्क करते हैं, वे लोग अपने बुद्धि का अनुसरण करते हैं और वे उसे ही प्रकटीकरण कहते हैं। वे कहते हैं, मुझे किसी दर्शन या प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बुद्धि है। परमेश्वर हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा यह बता देते हैं कि हम सही और गलत को जान सकें, और धार्मिकता के द्वारा जिससे हमें निर्देश मिलता है वही प्रकाशन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने इन पुस्तकों को लिखा है। हम ये भी कहते हैं कि मनुष्यों ने इन पुस्तकों को लिखा। हाँ मित्र, मनुष्यों ने इन पुस्तकों को लिखा है, जो मछली पकड़ने वाले मछुए थे, जो राजा थे, जो चरवाहे थे,
साधारण लोग थे। एक तो वैद्य थे, एक नाकेदार था। वे सभी प्रकार के लोग थे। यदि आप इन लोगों के विषय पढ़ें जिन्होंने धर्मशास्त्र को एक साथ जोड़ा, तो आपको यह मानना पड़ेगा, जिससे इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होगा कि कब लोगों ने स्वर्ग में कला के कार्य को सीखा। वे तो विभिन्न स्थानों से थे, विभिन्न उम्र के थे, और यह सत्य है, पर प्रश्न बहुत अच्छा है। श्रोता मित्र, यदि आप इस सच्चाई पर थोड़ा गौर करें कि इन मनुष्यों ने इन पुस्तकों को लिखा है, तो आपको थोड़ा और खोज करना पड़ेगा। तभी आप इस विषय पर कुछ जानकारी और सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे ये अद्भुत कार्य हो सके, और इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तकों के चुनाव के अनुसार आप उनकी खोज करें। लगभग 100 एडी के समय जो परिषद था, वो जमानिया का परिषद कहलाता था। ये सब निश्चित थे, और ये पुस्तकें सचमुच में 300 या 400 वर्ष पहले ही एक साथ लाई गई थीं। और नए नियम की पुस्तकें 692 एडी के लगभग संग्रहित करके चुन ली गई थीं। और उस समय एक और परिषद था जिसे ट्रूलन का परिषद कहा जाता था, और वहीं पर उसे एक साथ जोड़ा गया। पुराने नियम की पुस्तकों में महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलता है कि उसका लेखक या तो भविष्यवक्ता है या फिर शास्त्री है। और नए नियम की पुस्तकों के माप में एक स्तर देखने को मिलता है, और यह एक विधि कहलाता है जो 3 भागों में आया है। और वो 3 भाग ये हैं कि क्या ये पुस्तकें प्रेरितों द्वारा लिखी गईं या प्रेरितों के सहयोगियों द्वारा लिखी गई हैं। क्या इन पुस्तकों में आत्मिक बातें हैं जो सचमुच में विश्वासियों को आत्मिक रूप से तृप्त करते हैं और उनके आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और क्या वे इन सब पुस्तकों पर एक मत से सहमत हैं। नए नियम में ये पुस्तकें बहुत ही सावधानी के साथ चुनी एवं रची गई हैं। अनेक लोग एपोक्रिफा पुस्तकों के विषय पूछते हैं जो बाइबल में नहीं हैं। कुछ कलीसिया के लोग इस पर विश्वास करते हैं कि यह भी परमेश्वर का वचन है। एपोक्रिफा की पुस्तकें सन 1546 में संशोधित की गईं, परंतु जब मूल और प्रारंभिक पुस्तकें चुन ली गई थीं, तब इन पुस्तकों का चयन नहीं हुआ था। और मित्र, जैसे आप पवित्र शास्त्र के इतिहास के विषय अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको कुछ अन्य बातों पर ध्यान करना होगा कि किन किन भाषाओं में पवित्र शास्त्र सर्वप्रथम लिखा गया। हम जानते हैं कि पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया। बाइबल के इतिहास के विषय जो दूसरा विषय है, वो है कि मनुष्य इसका लेखक बना। आप थोड़ा ध्यान दें कि कितना समय पहले यह पुस्तक लिखी गई। प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास ये वास्तविक लिखे हुए वचन नहीं थे, तभी इन वचनों का अनुवाद हमारी अपनी भाषाओं में हुआ, और वह अनुवाद पूर्ण रूप से इतिहास बना। अगला विषय कि जैसे हम पवित्र शास्त्र के पृष्ठभूमि को ध्यान करें, तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, वो है प्रेरणा। आप कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रेरणादायक वचन है? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमसे कहा था, यदि कोई जानने के इच्छुक हो तो वो जान सकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रमाणित कर सकते हैं कि बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है। सो मित्र, आज का यह सर्वेक्षण यहाँ समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु आपको आशीष दे।